जिस पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है, ऐसे लोग निर्भीक होते हैं, नेटर होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक पहुंच रही है। इस पिक के हिसाब से टाइम, वर्क और मनी, ये तीनों चीज़ें अच्छे से मैनेज करना जानते हैं। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है, खर्चीले कम होते हैं, मनी मैनेजमेंट शानदार होता है, आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं। अंगूठा काफ़ी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, मांसल है, नुकीला भी है, प्लानिंग अच्छी बनाते हैं, इम्प्लीमेंट भी अच्छे से कर पाते हैं। ये वाला सिरा मांसल है, कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर नहीं होता है ऐसे लोगों का, अपने हितों की रक्षा करनी जानते हैं। और अंगूठा जब हथेली की तरफ झुकता है तो ऐसे लोगों की दोस्तों की संख्या भी कम होती है और इस तरह का अंगूठा इंसान को शकी बनाता है, ऐसे लोग शक करते हैं। हॉटलाइन इनकी इनिशिएट हुई है सटर्न माउंट से। शनि से जब भी आपकी हॉटलाइन इनिशिएट होती है, ऐसे लोग परिवार से पहले पैसे को रखते हैं, पैसे को ज़्यादा तरहीज देते हैं, सेल्फिश होते हैं लेकिन इन द गुड सेंस। इसी वजह से चूँकि ये अपने आप को महत्वपूर्ण मानते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी दुनिया इन्हीं से शुरू इन्हीं पे ख़त्म, वो वाली बात है। तो इसी वजह से तरक्की भी ज़्यादा करते हैं। माइंड लाइन इनकी इनिशिएट हुई है जुपिटर माउंट से और इंडिपेंडेंट है, लाइफ लाइन से अलग होकर चल रही है। ऐसे लोग बहुत कम एज में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। ये अपनी लाइफ के डिसीज़न बहुत कम एज से खुद लेना पसंद करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि लाइफ मेरी खुद की है तो मुझे ही डिसाइड करना चाहिए कि मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में। सपने वही देखते हैं जिन्हें पूरा करने का दम रखते हैं। और जब इतनी बड़ी माइंड लाइन होती है तो ऐसे लोगों की सोच पॉजिटिव होती है, ज्ञानी होते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, जिस भी काम को करते हैं उसकी डीप नॉलेज रखते हैं। लाइफ लाइन भी इनकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से और ब्रेक हो के चल रही है, जो पॉजिटिव चेंज को दिखा रहा है बार बार, और शिफ्ट हुई है मून माउंट की तरफ। लाइफ लाइन जब भी मून माउंट की तरफ शिफ्ट होती है तो ये बताती है कि ऐसे लोग अगर फॉरेन जॉब के लिए जाते हैं या जॉब के लिए जाते हैं तो वहीं के होके रह जाते हैं। अब कुछ लोगों का सवाल रहा है, पूछते हैं वो मुझसे कि कौन सी लाइफ लाइन होती है जो फॉरेन सेटलमेंट की तरफ इशारा करती है या वहीं पे इंसान जाकर के रह जाएगा, ये बताती है। अभी देख लीजिए, इस तरह की लाइफ लाइन जिनकी भी होती है, जो मून माउंट की तरफ जाकर के रुक जाती है, ऐसे लोग फॉरेन जाते हैं। मान लीजिए कंपनी की तरफ से 2 साल के लिए गए, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ होता है, यूनिवर्स ऐसा कुछ मैजिक करता है कि वो हमेशा के लिए वहीं के होके रह जाते हैं। ऐसे लोग स्वदेश लौटते भी हैं तो फंक्शन में या घूमने फिरने के लिए, लेकिन बचपन मतलब बुढ़ापा इनका विदेश में ही बीतता है। तो फॉरेन सेटलमेंट वाला ये पाम है। इनकी जो लक लाइन है वो राहु माउंट से स्टार्ट हुई है, ये राहु का माउंट है। राहु से जब भी आपकी लक लाइन स्टार्ट होती है तो ये एक तरह से जैकपॉट का काम करती है। ये रंग है कोई तो उसको सर्टेन राजा बना देती है। ये प्रोसेस वाइज नहीं देखती है, आज आपके पास 1 रुपया नहीं है, कल लाख, उसके दूसरे दिन करोड़, ऐसे करके ये 10 गुना 100 गुना करती है, धन को बढ़ाती है। तो एक तो इनकम थोड़ा लेट स्टार्ट होता है ऐसे इस लक लाइन में, लेकिन जब स्टार्ट होता है तो अच्छे से स्टार्ट होता है। इनका जुपिटर का अमाउंट बहुत अच्छा है, हल्का सा यहाँ राहु की तरफ ये झुक गया है। ऐसे लोगों की जब शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो ये अपनी खुशी से पहले अपनी वाइफ और अपने बच्चों की खुशी को देखते हैं, उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। और काफ़ी अच्छा है, जुपिटर का अमाउंट काफ़ी स्पेस लिए हुए है, तो ज्ञानी होते हैं, खाने पीने के शौकीन भी होते हैं, थोड़ा सा हेल्थ भी बढ़ता है इस वजह से। सुनते नहीं है किसी की, दबंग टाइप नेचर होता है, हल्का हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा, ज्ञान की वजह से भी कह सकते हैं। और फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ तीनों इनकी अच्छी रहेगी और अच्छी होगी भी। क्रॉस है, मैरिज लाइफ बहुत अच्छी रहेगी इनकी। सटर्न हल्का सा फ्लैट, हल्का सा दबा हुआ है, तो जितनी मेहनत करेंगे उससे 2% कम सफलता मिलेगी। ये वाला पट हल्का सा उभार है, सुबह उठने में दिक्कत, आजकल तो सभी के हाथ में यही साइन है। सन माउंट ठीक है, अच्छा है, उभार लिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना होगा कि साइन कैसे हैं, क्योंकि सन माउंट के उभार से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उस पर साइन क्या बन रहा है।
और वही आपके आगे के डेस्टिनेशन को क्लियर करता है। माउंट अच्छा है, जितनी मेहनत उतनी सफलता। फेम तो देगा ही आपको, क्योंकि फेम के दो दो साइन बन रहे हैं, एक स्वदेश एक विदेश, यानी देश में भी नाम होगा, फॉरेन में भी नाम होगा आपका। मर्क्यूरी माउंट बहुत अच्छा है, खड़ी लाइनें भी हैं, बोलने की कला बहुत अच्छी होती है, शब्दों का चयन सही से करते हैं, हीलिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। कोई भी इंसान अपनी प्रॉब्लम लेके इनसे डिस्कस करने बैठे तो ये उनकी प्रॉब्लम को समझते बहुत अच्छे से हैं, इसीलिए उसका जो उपाय बताते हैं प्रॉब्लम से छुटकारा का, वो बहुत सही बताते हैं। तो इसीलिए इन्हें हीलर भी कहा जाता है। डॉक्टर्स होते हैं जो स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, उनके पाम में आपको ये साइन दिख ही जाएगा। इनामास इनका अमेजिंग है, सुपर। बहुत कम पाम में मुझे इतना अच्छा इनामास देखने को मिला है। स्वास्थ्य इनका, हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। जैसे सीज़न चेंज होता है, सर्दी ज़ुकाम होता है, इनको तो शायद 3 या 4 साल पे सर्दी वगैरह होती होगी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि इतनी अच्छी इम्यूनिटी बहुत कम हाथों में देखने को मिलती है। वेनस माउंट काफ़ी अच्छा है, साइन बहुत अच्छे हैं, इस पर खड़ी लाइनें हैं। तो लग्जरियस चीज़ें जो लाइफ को कंफर्ट देती हैं वो सभी होंगी इनके पास, किसी भी चीज़ की दिक्कत इनको नहीं होगी। स्पेस ज़्यादा ले रहा है वेनस माउंट, पैसा तो होगा आपके हाथ में अच्छा खासा, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद, अभी नहीं। मून माउंट काफ़ी अच्छा है, साइन अच्छे हैं, साथ ही लाइफ लाइन भी मून माउंट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो ये फॉरेन से कनेक्शन बनाता है। अब इनकम के सोर्सेस खोल भी सकता है, नहीं भी, वो तो जब इस पर ट्राइंगल मुझे मिलेगा, मैं देखती हूँ, जब साइन पाएंगे तब देखेंगे। अगर ट्राइंगल होगा तो फॉरेन से इनकम की तरफ भी इशारा करता है। वैसे अगर लाइफ लाइन शिफ्ट हो जाती है तो ये फॉरेन से इनकम की तरफ भी इशारा करता है। तो फॉरेन सेटलमेंट वाला ये पाम है। और जब आपका मून माउंट और मर्क्यूरी माउंट दोनों अच्छा होता है तो ये आपको लुक वाइज भी अच्छा बनाता है, पसंद बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों की। अपमास बहुत अच्छा है, एनर्जी के साथ मिलते हैं ऐसे लोग जिनसे भी मिलते हैं, और लोगों को इनसे मिलना भी अच्छा लगता है, बोलने की वेलकम बहुत अच्छे से करते हैं किसी को भी। ये निर्भीक होते हैं, निडर होते हैं। ट्वेंटी 29-30 के आसपास इनकी जो लाइफ लाइन है वो ट्रैक पे आते हुए दिखाई दे रही है। इससे पहले लाइफ लाइन नहीं है सही से, कट्स हैं, साथ ही यव का साइन बन रहा है हर जगह, बैक टू बैक, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो इससे क्या होता है कि इंसान को दिशा नहीं मिल पाती है, या फिर आप जॉब में जाना चाहते हैं तो जॉब नहीं मिलती है। लेकिन 29-30 के आसपास इनकी लाइफ लाइन जो है वो उस बंधन जो योग होता है, इनका पंप बहुत अजीब है, बिना माइंड लाइन के बंधन योग से ग्रस्त है, लेकिन ये मुक्त होता हुआ दिखाई दे रहा है 29-30 के आसपास से। और उसके बाद का जो चेंज है वो हम आपको दिखाते हैं। 31 के आसपास मुझे ये शादी का योग बनता हुआ दिख रहा है इनका। इफ 31, हाँ 31, 1 ईयर प्लस माइनस करते चलेगा, 31 के आसपास शादी का योग बन रहा है। 37 से 37 में ही इनका फॉरेन सेटलमेंट वाला ये लाइन बन रहा है, क्योंकि इनकी जो अब तक की जो स्थिति रही है, जो होगी, उससे बेटर पोजीशन पे ये जाएंगे। और इस तरह से जब आपकी लाइफ लाइन ख़त्म हो और साइड से एक लाइन निकले लाइफ लाइन को सपोर्ट करते हुए और बाहर की तरफ से निकले, तो ये पॉजिटिव चेंज को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं ये फॉरेन सेटलमेंट की तरफ इशारा कर रहा है। 45 से एक तो 36-37 के आसपास इन्होंने कंट्री चेंज कर लिया, ठीक है, वहाँ गए, वहाँ तो स्ट्रगल होगा क्योंकि इनिशियल स्टेज है। लाइफ पटरी पे आती हुई दिखाई दे रही है 44 के आसपास से। 44 के बाद से बैक टू बैक हर 1 साल 1.5 साल 1 साल 1.5 साल पे ऑफशूट है, खुशियाँ हैं, और कहीं से भी कोई कट्स नहीं है। राहु की लाइन का जो दुष्प्रभाव है वो नहीं है, यानी स्ट्रगल है इनके हपाम में। आप विदेश भी जाएंगे तो वहाँ भी कुछ वक्त आपका स्ट्रगल में बीतेगा, लेकिन 44-45 से सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी और लाइफ काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। अब ये प्रिडिक्शन है आपकी लाइफ लाइन पे। अब इसी चीज़ को हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं लक लाइन और माइंड लाइन पे, हार्ट लाइन पे, तीनों पे, तब जा कर के श्योरिटी होती है कि हाँ
प्रेडिक्शन सही है लाइफ लाइन का। यहाँ तक आपके माइंड लाइन पे दबाव बहुत ज़्यादा है, इस एज तक काफ़ी गहरा है, तो दबाव वाला जीवन रहता है, होगा भी क्योंकि स्ट्रगल का टाइम है, तो दबाव तो रहेगा कि लाइफ में अच्छा करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये तो रहता है। लेकिन स्मूथ लाइफ जब आपको हर चीज़ आसानी से मिलनी शुरू हो जाएंगी और फिर आपको सोचना नहीं होगा कि आगे क्या होगा लाइफ में, 43-44 के आसपास आपके माइंड लाइन पे ये बता रहा है कि उससे आपकी लाइफ जो है वो बेटर डायरेक्शन में जाने स्टार्ट हो जाएगी। अब आपके लक लाइन पे देखते हैं, क्योंकि माइंड लाइन तो बता रहा है 43-44, तो ऑब्वियस है कि 1 ईयर का इधर उधर तो चलता ही है। तो 44 मैंने बोला है, तो 43 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, लेकिन हाँ उसके बाद ही स्मूथ लाइफ, अच्छी लाइफ आपको मिलेगी। अब ये चेंज जो है वो लक लाइन पे भी दिखनी चाहिए। थर्टी वन 32 में जो चेंज है वो आपकी लक लाइन पे दिख रहा है। यहाँ ऑफशूट बन रहा है, लक लाइन पे ऑफशूट यानी पॉजिटिव चेंज, तो आपकी जॉब उस एज में लगनी तय है। इन्वेस्टमेंट है आपका, छोटा सा है, बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक तो 36 के आसपास इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है, और यहाँ पे 35, लेकिन यहाँ पहुँचा है कि नहीं वो क्लियरली मुझे नहीं दिख रहा है, इसके लिए दूसरा पिक लेते हैं। हाँ जी, यहाँ पे 36 में दिख रहा है ये कट, और यहाँ 35 में, तो कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट होगा और यहाँ से 2 इनकम के नए नए सोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे लॉजिकली देखा जाए तो। 41 से, क्योंकि देखिए अभी तक जो आपकी इनकम स्टार्ट हुई है इस पर कट्स बहुत हैं और बहुत वीक है, बहुत वीक, काफ़ी वीक लग रही है आपकी इनकम के जो सोर्स हैं यहाँ पे। थर्टी 37 से यहाँ भी चेंज आया था लाइफ लाइन पे भी, यानी आप फॉरेन सेटल होंगे तो ऑब्वियस है कि पैसा तो जाएगा फॉरेन जाने के टर्म में, होता है सेटलमेंट होती है, घर लेना है क्या है, फिर वहाँ पे आपके 2-3 इनकम होंगे जो आपको वहाँ पे सपोर्ट करेंगे, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग वाली इनकम नहीं है, 1000 वाला ही हो रहेगा, लाखों वाला नहीं है यहाँ पे कोई सीन। आपकी इनकम के जो सोर्सेस हैं, दूसरा इन्वेस्टमेंट आपका दिख रहा है 40 के आसपास, ये दूसरा इन्वेस्टमेंट है, और यहीं से एक स्ट्रॉन्ग लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है 40 के आसपास से, लेकिन 45-46 तक इस लक लाइन में कोई दम ही नहीं है, एकदम बेकार है, और उसके बाद ये स्मूथ हुई, यानी आप जो इन्वेस्ट करने वाले हैं 40 में वो वर्थ इट साबित होगा फॉरेन में। 4 साल के बाद वो आपको इनकम देना सही तरीके से स्टार्ट कर देगा और काफ़ी कंफर्टेबल वो इनकम देगा आपको। इसकी जो क्वालिटी है, ये है वो लाइन जो काफ़ी पतली है, और साथ ही एक और लक लाइन आपकी 46 से स्टार्ट हो रही है जो एकदम नई है, उसका कहीं से कोई इन्वेस्टमेंट से लेना देना नहीं है, तो हो सकता है कोई नया काम या नई जॉब आपको लगे, ये काफ़ी पैसा, इतना पैसा दे देगी आपको कि आपकी लाइफ स्मूथ चलेगी, ये वाली जो लक लाइन है। पैसे की दिक्कत आपको होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, पैसे की दिक्कत नहीं कह सकते हैं, एक तरह से अगर देखा जाए तो बचत, पैसे का बचना, दिक्कत तो अलग मैटर हो जाता है, पैसे का बचना मुझे दिख रहा है आपका वही 45 से, क्योंकि आपकी एक नहीं बल्कि चार इनकम के सोर्सेस ओपन हो रहे हो, तो ऑब्वियस है कि इंसान एक खर्च कर देगा, 2 करेगा, कोई 2 तो रहेगा, कोई 1 तो रहेगा,
तो बचत होते हुए मुझे 44 के बाद से ही दिख रहा है आपके पाम में। और आपका सवाल था जॉब को लेकर, तो आपके पाम में प्राइवेट जॉब ही है, गवर्नमेंट जॉब का कोई भी साइन नहीं है, क्योंकि मर्क्यूरी लाइन एक है, स्ट्रांग है, और वो सीधे लाइफ लाइन से निकल रही है। लक लाइन को कट ना करे लेकिन लाइफ लाइन से निकल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो जॉब लगेगी वो गवर्नमेंट नहीं होगी, प्राइवेट होगी। ऐसे लोग बिजनेस भी कर सकते हैं और प्राइवेट जॉब भी करते हैं। अच्छा, आपके हाथ में वो जो फॉरेन सेटलमेंट वाली बात है, या ऑब्वियस आप फॉरेन में जाके रहेंगे, वहाँ के लोगों के बीच में जान पहचान होगी, कोई ना कोई काम इनिशिएट करेंगे, एक वक्त के बाद हो सकता है बिजनेस करें तो फेम मिलेगा। तो वो फॉरेन से जो फेम वाला साइन है वो है आपके पाम में। और यहाँ पे जो साइन है वो भी मर्क्यूरी माउंट की तरफ हल्का सा शिफ्टेड है, तो ऑब्वियस है कि फॉरेन से आपका हाथ फॉरेन सेटलमेंट की तरफ 110% इशारा कर रहा है। स्क्वायर का साइन है जुपिटर पे, तो और बड़ा स्क्वायर है, तो बड़े घर में रहने का जो सपना होगा वो पूरा हो जाएगा। और आपकी जो एजुकेशन लाइन है वो 2-3 है, एक बायफॉर्क है। तो ऐसे लोगों को व्यवहारिक ज्ञान बहुत स्ट्रांग वाला होता है, व्यवहारिक ज्ञान इन लोगों का बहुत स्ट्रांग होता है, और उस ज्ञान का ही नहीं घमंड भी होता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ। मुझे ट्रायंगल कहीं भी मैं फाइंड नहीं कर पा रही हूँ आपके सन माउंट पे। स्क्वायर तो मुझे दिख रहे हैं लेकिन ट्रायंगल नहीं दिख रहा है। तो मन की सभी इच्छाएं पूरी होती हुई हो सकता है आगे चल के बन जाए लाइन, फिलहाल तो अभी नहीं है। ट्रायंगल यहाँ पे है तो ये पद दिलाएगा आपको। तो हो ना हो जॉब, प्राइवेट जॉब है आपके हाथ में, लेकिन फिलहाल अभी 40, देखिए आपकी जो लाइफ स्टेबल हो जाएगी वो 42-43 तक आपकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी। फॉरेन सेटलमेंट 36 बोला है मैंने, तो 35 भी हो सकता है, 37 होने के चांसेस नहीं है, 35। अब आपके मून माउंट पर देखते हैं। ट्रायंगल है कि नहीं। मैरिज लाइफ आपकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है, क्योंकि जुपिटर का माउंट अच्छा है, और जो वाइफ होगी वो ठीक होगी देखने में, ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगी ना बहुत ज़्यादा, क्या कह सकते हैं, अच्छी होगी देखने में लुक वाइज। ट्रायंगल है, फॉरेन से इनकम की तरफ ये इशारा करता है, फॉरेन सेटलमेंट वाला ये पाम है। और आप क्या सवाल है, मैं एक बार क्वेश्चन देख लेती हूँ आपका। और एक बात आपको बता दूँ कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है जो भी है, लेकिन आप जिस दिन पैदा हुए वो 17 तारीख था, तो 17 मीन्स 8। ये 8 की जो संख्या होती है ना, इसका खेल बड़ा अजीब होता है। एक तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा पैदा करवाती है आपके खिलाफ लोगों के मन में। साइन आपके हाथ में अच्छे हैं, जुपिटर का माउंट अच्छा है, तो सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, मैरिज लाइफ तीनों अच्छी रहेगी, लेकिन पीठ पीछे लोग आपकी बुराई भी खूब करते होंगे, क्योंकि वो आपको समझ नहीं पाते। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके अंदर ईगो है, या आप लोगों से बात नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसा नहीं होता। ईगो नहीं होता इंसान के अंदर। जिनका जो डेट ऑफ बर्थ होता है वो 17 जो होता है, उसकी जो संख्या होती है वो 8 निकल के आती है, तो शनि के गुण होते हैं इनके अंदर। और एक चीज़ और याद रखिएगा, आप कुछ भी बोलने से पहले बुरा मत बोलिएगा कभी भी, क्योंकि जो भी 8 जिनका भी निकलता है मूलांक, ऐसे लोगों को कभी भी गलत शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिए, वो सही हो जाता है कभी कभी, और ज़्यादा सही होने के चांसेस भी रहते हैं। ये हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, लोग नहीं समझ पाते इन्हें। और सक्सेस जो है
मूलांक 8 वालों का जो रियल मायने में जो कहते हैं इंसान स्टेबल हो रहा है, वो 35 के बाद ही मिलता है, उससे पहले नहीं। लेट सक्सेस मिलता है इस लोगों को। और पूजा पाठ करनी चाहिए इन्हें। थोड़ा सा भी जैसे जेलसी हो गई या फिर दूसरों का बुरा चाहना, इन चीज़ों से दूर रखना चाहिए खुद को, क्योंकि ये शनि का अंक है। और शनि का अंक है मीन्स शनि की दृष्टि है आप पे। और शनि की दृष्टि का होना मतलब ये होता है कि आपने कुछ अच्छा किया तो आपको खूब सारा पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी, खूब सारी। लेकिन आपने कुछ थोड़ा सा भी नेगेटिव कर दिया तो वो बैठे वहाँ पे वो आपको अवश्य ही दंडित करते हैं। तो इसीलिए थोड़ा अलर्ट रहना है, गलत नहीं सोचना है, गलत बोलना नहीं है, और गलत चीज़ों से दूरी बना के रखनी है। तरक्की मिलेगी आपको, स्ट्रांग वाली मिलेगी, बड़ी मिलेगी, लेकिन धैर्य रखना है। ये होता है जब 17 या 26 या 8 किसी भी मंथ के इन नंबर्स में इस डेट को कोई पैदा होते हैं तो उनके साथ ये चीज़ें होती हैं। सफलता मिलती है बट लेट मिलती है। अब मुझे नहीं लगता है कि आपका कोई भी सवाल रह गया है, क्योंकि आपके सिर्फ 2 ही सवाल थे। यहाँ पे ये मोल है, तिल है। इफ अगर ये तिल होगा तो थोड़ा सा ये क्या करता है, शनि के गुणों में कमी ले आता है। शनि के गुणों में कमी लाने का मतलब है कि तरक्की में देरी करवाता है और लाइफ को थोड़ा सा, जैसे मैरिज लाइफ के इनिशियल के जो टाइम पीरियड होते हैं ना, जैसे 1 साल या 2 साल, वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है। हम एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं, मतलब जो लाइफ पार्टनर होते हैं वो एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं। तो मतभेद होता है, मनभेद नहीं होता है, मतभेद होता है। इसके रेमेडीज़ करने हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको दे दूँगी। बहुत आसान है इसको ठीक करना। और कोई भी चीज़, कोई भी सवाल आपके रही नहीं है, मैंने सभी सवाल आपके देख लिए और आपको बता दिए हैं। इसके बाद भी कुछ भी मन में अगर आपको होगा पूछने का तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप या जीमेल के ज़रिए। और किसी को भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना हो तो जीमेल या व्हाट्सएप पे अपने पाम की पिक, अपनी एज और क्वेश्चंस भेज दीजिए।